फ्रेंड्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और इस चैनल में आज आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। ये क्लास 8। यहाँ आपके वर्कशीट में क्लास लिखना छूट गया है, उन लोगों ने नहीं लिखा है। तो ये क्लास 8 की वर्कशीट है जिसमें हिंदी विषय चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पर हमें डिस्कस करना है, इसको समझना है। यहाँ कह रहा है पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया था। मतलब कि पत्र लेखन का बहुत बड़ा स्थान, बहुत बड़ा महत्व हमारे जीवन में था। उस समय संचार का एकमात्र साधन यही था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। मतलब कि पत्रों का आवागमन हो, लोग पत्रों का उपयोग करें, तो इसका विशेष प्रयास किया गया। और पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। मतलब कि स्कूलों में भी पढ़ाए जाने लगे, आज भी पढ़ाया जा रहा है कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं, सारे लोग उस चीज़ को सीख जाएं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। कहा जा रहा है कि अभी जो नया समय चल रहा है तो इसमें नए नए संचार के साधन आ गए, मोबाइल आ गया, कंप्यूटर आ गया, रेडियो आ गए, टेलीविज़न आ गए। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पूरा करवाती हैं। तो लेकिन फिर भी देहातों में आज भी चिट्ठियों का सिलसिला चल रहा है और आज भी चिट्ठियां आती जाती हैं। ग्रामीण इलाकों में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों की तेज़ी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की चिट्ठियां लगातार बढ़ रही हैं। इन सभी चीज़ों से चिट्ठियों का तो जैसे फैक्स से, टेलीफोन से, मोबाइल से चिट्ठियों को तो रोका गया है, जो पारिवारिक चिट्ठियां होती हैं। लेकिन व्यापारिक डाक, जैसे आप कुरियर्स वगैरह जो देख रहे हैं, तो कुरियर्स क्या है? व्यापारिक डाक है। तो इनका आवागमन बढ़ा है और इनकी संख्या बढ़ रही है। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी को पत्र न लिखा या न लिखाया हो या पत्र का बेसब्री से इंतजार न किया हो। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि पत्रों को लिखा है या फिर किसी से लिखवाया है या फिर पत्रों का इंतजार किया है। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। सैनिक जहाँ रहते हैं वहाँ उनको सार्वजनिक संचार के साधन नहीं दिए जाते हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसलिए उनके पास संचार का साधन एकमात्र पत्र ही होता है। खासकर बॉर्डर इलाकों में जहाँ संचार की सुविधाओं की कमी है, उन क्षेत्रों में सैनिक पत्रों के माध्यम से अपने घर के समाचार जान पाते हैं, इसलिए वो काफ़ी उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। अब तो बस मिनटों में बात हो जाती है, मिनट भी नहीं लगते। कॉल किया और उधर रिंग बजी और आपकी जिससे मन उससे बात हो जाती है। तो परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। अभी जो तेज गाड़ियां चलने लगी, परिवहन के साधन तेज हो गए, सबके हाथ में बाइक आ गए, तो इन सभी साधनों की वजह से पत्रों की महत्ता घटी है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही थी, पर आज भी और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने सारे साधन विकसित हो गए हैं संचार के, और इसका सशक्त माध्यम जो है आपकी वर्कशीट है कि आदमी कहाँ है, और पर डे आपको नई नई वर्कशीट पढ़ा देता है और आपके लिए भी सरकार नई वर्कशीट आपके घर तक पहुंचा देती है। वो एक ही दिन में, एक ही मिनट में पहुंच जाता है। तो इस तरह से आज के नए संचार के साधन के युग में चिट्ठियों का महत्व कम होता जा रहा है। इसमें कुछ नए शब्द हैं और उन नए शब्दों को देख लेते हैं। शताब्दी मतलब 100 वर्ष, प्रयास मतलब कोशिश, संस्कृति परंपरा,
विकसित मतलब बढ़ावा, आवाजाही मतलब आना जाना, देहाती मतलब गांव की या ग्रामीण, तह मीन्स गहराई, मिसाल मीन्स उदाहरण और परिवहन मीन्स यातायात। तो इस तरह से कुछ नए शब्द थे जिनके अर्थ को हमने जाना है। अब कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। दूसरा प्रश्न है, डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। तीसरा प्रश्न है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। चौथा प्रश्न है, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं। और पांचवा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। और छठा प्रश्न है जो कि एक गतिविधि है, ये गतिविधि है कि किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास या रिश्तेदारों में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का प्रयोग कर यह पत्र लिख सकते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया। तो इसका उत्तर है, पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया और पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला शुरू किया गया। प्रश्न 2 है, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब। इसका उत्तर है, विश्व डाक संघ द्वारा पत्र लेखन प्रतियोगिताएं 1972 ईस्वी में शुरू की गई। और तीसरा प्रश्न है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई। इसका उत्तर है, संचार साधनों के तेज विकास जैसे फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की वजह से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। और नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, सैनिक पत्रों का उत्सुकता से इंतजार क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर है, सैनिकों के पास संचार के तेज साधन नहीं रहते, इसलिए वह पत्रों का उत्सुकता से इंतजार करते हैं। और पांचवा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन क्या थे और बदलते बदलते क्या हो गए। तो इसका उत्तर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के अनुसार हजारों साल पहले संचार के साधन हरकारे थे, फिर बदलते बदलते तेज घोड़े, फिर रेलवे और रडार तक आ गए। और छठा प्रश्न आपकी एक गतिविधि है जो कि सारे बच्चों को करनी है, और इस गतिविधि में आपको एक चिट्ठी लिखनी है अपने दोस्त को जो कि सैनिक है। तो यहाँ मैंने एक चिट्ठी लिखा है, आप इसका मजमून देख लें और आप अलग से कुछ लिखेंगे, हूबहू इसको नहीं उतारेंगे। तो चिट्ठी में सबसे पहले स्थान लिखा जाता है, तो यहाँ ऊपर में स्थान लिखा गया है, डेट लिखा गया है। उसके बाद अपने मित्र को संबोधित किया गया है, प्रिय मित्र अर्जुन, हार्दिक प्यार। मुझे तुम्हारा समाचार मिला, पता चला आजकल तुम लद्दाख बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हो। वहाँ चीन से भारत के सैनिकों की तनातनी है, लगता है अब युद्ध हुआ कि तब युद्ध हुआ। मुझे हमेशा तुम्हारी चिंता रहती है, लेकिन तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें भारत माँ की रक्षा के कर्तव्य मिले। तुम जी जान से उसमें लगे हुए हो। तुम्हारी माँ तुम्हारी खबर पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने मुझसे कहकर तुम्हें पत्र लिखवाया। मेरा पत्र मिलते ही तुम अपनी खबर तुरंत भेज देना, यहाँ सभी तुम्हारे लिए चिंतित हैं। तुम्हारा मित्र राहुल। तो ये एक पत्र था जो कि अपने दोस्त को लिखा गया था, और इस तरह से आपके जो ये वर्कशीट है, इस वर्कशीट के सारे प्रश्न हो गए और आपने इस वर्कशीट को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।